अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं? ठीक। मैंने अगले दिन एक वाक़या देखा, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। वाक़या है माँ बाप की कदर का, कि माँ बाप की कदर किया करें। पिछले दिनों मेरे पास एक मेरा मसेर आया, पाकिस्तान से कुछ 4 एक महीने हुए हैं वो आया है, और बैठा था। उसका बेटा था छोटा, कोई एक मेरे ख्याल में 2 साल का है और एक 2 साल से कम है, साल का है, 12 महीने का लगभग, इतना है। दो बेटे हैं और दोनों बातें नहीं कर सकते। वो सिर्फ पापा बोलते हैं, इससे आगे कुछ नहीं बोल सकते अभी तक। तो मैं काफ़ी देर उसे नोट करता रहा कि उसने वीडियो कॉल की हुई है और उनको देख के खुश हो रहा है, अपने बेटों को देख के खुश हो रहा है। नाम पुकारता है, फिर दूसरे को पुकारता है, वो आगे से आते हैं और हंस के फिर दूर चले जाते हैं। इसी तरह करते करते उसके 15-20 मिनट गुजर गए। तो फ़ोन बंद किया। बाद में मैंने कहा, यार ये क्या है, आपके बेटे तो बात ही नहीं कर सकते, फिर भी आपने आधा घंटा लगाया, उनको देखते रहे, बस आप उसका नाम पुकारते रहे और कुछ नहीं। तो कहते हैं आपकी भी औलाद है नहीं, जब आपकी औलाद होगी तो तब आपको पता चलेगा। मैंने कहा, बेशक ये आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन सोचें कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो हमसे एक बात अगर दूसरी से तीसरी दफ़ा पूछ लें तो हमारा क्या जवाब होता है कि अब्बा जी, अम्मा जी, आप ऊंचा सुनते हैं, आपको मेरी बात समझ नहीं आती, एक दफ़ा तो मैंने बताया है कि ये ऐसे। यार, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो बच्चों की मानद हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि आप माँ बाप के साथ सिला रहमी करें, जब वो बूढ़े हो जाएं उनको उफ तक ना कहें। देखें कि वो भी आपसे इस तरह मोहब्बत करते थे जिस तरह आज आप अपने बच्चों के साथ मोहब्बत शफकत करते हैं। हम और आप सब इस टाइम से गुज़र के आए हैं, हम भी छोटे थे, हमारे माँ बाप हमारे नाज नखरे उठाते थे, हमारे हंसने पे हंसते थे, हमारे रोने पे परेशान हो जाते थे। इसे क्या हुआ है? तो प्लीज़ मेरे भाइयों, जब आपके माँ बाप हंसें तो आप हंसें, और जब उनके चेहरे पे कोई परेशानी आए तो आप उनके चेहरे की परेशानी से ही समझ जाएं कि मेरे माँ बाप बीमार हैं, उनको दवा की ज़रूरत है, या उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो एक चीज़ उनको मार देती है, वो है तन्हाई। आजकल की जो यंग जनरेशन है, वो बड़े लोगों के पास नहीं बैठते, वो मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं और अपने ही मनमानी करते रहते हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप माँ बाप के पास बैठा करें, उनकी बातें सुना करें, उनके साथ अपनी बातें शेयर की करें। वो आपको बातें बताएंगे तो उनका एक मान होगा, मेरा बेटा मेरे पास बैठता है, मेरी बातें सुनता है। दोस्तों, हम परदेश में हैं, हमें माँ बाप की कदर है। जो बंदा घर में होता है, माँ बाप के पास होता है, उसे माँ बाप की इतनी कदर नहीं होती। और जो बंदा परदेश में होता है, माँ बाप से दूर होता है, उसे माँ बाप की बहुत ज़्यादा कदर होती है। इसलिए जो भाई बाहर है, वो माँ बाप की क्या खिदमत कर सकता है? उनके लिए पैसे भेज सकता है, उनका इलाज करवा सकता है,
اگر وہ بھی گھر بیٹھ جائے ماں باپ کی خدمت کرے تو خدمت سب سے بڑی کیا ہے؟ پیسوں کی خدمت ہے. جو ہم اور آپ باہر بیٹھے ہیں ان کے علاج کے لیے، ان کی دوائیوں کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے جو پیسے بھیج رہے ہیں یہ ہمارے حصے میں خدمت آئی ہے. اور جو بھائی گھروں میں ہیں، والدین کے پاس ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جسمانی قوت لگائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے محبت لیں، ان سے باتیں شیئر کریں. یقین مانیں، ماں باپ کی اگر آپ ٹانگیں روزانہ سونے سے پہلے دبا کے سوئیں، چاہے آپ کا باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، یا دونوں ماشاءاللہ سے زندہ ہے، تو زیادہ نہیں، 15-15 منٹ ان کی ٹانگیں دبائیں. یقین مانیں ایسی دعا دیتے ہیں، ایسی دعا جو آج کل کے پیر 10,000 لے کے بھی ایسی دعا نہیں دیتے. اور حقیقی پیر ماں باپ ہیں. دیکھیں، ایک بندے کے ماں باپ ناراض ہیں، وہ کسی پیر کے پاس جاتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، میرے رزق میں اضافہ ہو، مجھے اللہ اولاد دے. تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا بد نصیب بندہ کوئی نہیں ہے. اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان سے دعائیں لیں، اور سب سے بڑا پیر، سب سے بڑے ولی آپ کے لیے وہی ہیں جو آپ کے گھر بیٹھے. جزاک اللہ خیر. ان باتوں کو سوچیں اور ان پہ عمل کریں. السلام.